यह कहानी एक पुराने गांव की है, जहां एक बहुत पुरानी और विशाल हवेली थी। इस हवेली को लोग अंधेरी हवेली कहते थे, क्योंकि यह हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में एक क्रूर जमींदार की आत्मा रहती है, जो अपनी दौलत की रखवाली करती है, और जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव से कुछ दूर शहर में रहने वाला अभिमन्यु, जो कि एक आर्किटेक्ट था, उस हवेली को खरीदना चाहता था। वह मानता था कि यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है और इसमें कोई भूत या आत्मा नहीं है। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। एक ठंडी रात को अभिमन्यु उस हवेली में रहने के लिए आया। हवेली के चारों तरफ घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। जैसे ही उसने हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी सड़ी हुई गंध उसके नाक में आई। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी और हर कोने में सिर्फ गहरा अंधेरा था। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें पुरानी धूल से भरी हुई तस्वीरें और फर्नीचर पड़े थे। हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था, जो बंद था। अभिमन्यु ने अपने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे पर डाली। दरवाजे पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी, जो किसी शैतान की तरह दिख रही थी। दरवाजे के ऊपर एक बहुत पुराना ताला लगा हुआ था, जो शायद कई सालों से नहीं खुला था। अभिमन्यु को उस दरवाजे को देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी से उस हॉल से बाहर निकलकर एक कमरे में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह उस कमरे के अंदर गया, उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, पर ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास बोल रहा हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज़ ने फुसफुसाते हुए पूछा। अभिमन्यु डर गया। उसने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, पर तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह अभिमन्यु ने उस हवेली की मरम्मत का काम शुरू किया। उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और उन्हें उस हवेली को साफ करने के लिए कहा। मजदूरों ने काम शुरू किया, पर जैसे ही उन्होंने उस हॉल के दरवाजे को छूने की कोशिश की, एक अजीब सी चीख सुनाई दी। आवाज़ इतनी भयानक थी कि मजदूर डरकर वहां से भाग गए। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। रात हुई और अभिमन्यु फिर से अकेला था। उसने तय किया कि वह उस दरवाजे का रहस्य पता करेगा। वह उस दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की। ताला बहुत पुराना था और टूट नहीं रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई ताले के पास खड़ा है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा कि ताले के चारों तरफ हवा में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। अभिमन्यु ने ताले को तोड़ने की कोशिश नहीं की। वह वापस अपने कमरे में गया और उस हवेली के बारे में पुरानी किताबें और कागजात पढ़ना शुरू किया। उसे एक बहुत पुरानी डायरी मिली, जो शायद उस हवेली के पुराने जमींदार की थी। डायरी में जमींदार ने लिखा था कि वह अपनी दौलत को बहुत प्यार करता है और वह उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। उसने यह भी लिखा था कि उसने अपनी दौलत को एक कमरे में छिपा दिया है और उस कमरे को उसने अपनी आत्मा से जोड़ दिया है। उसने लिखा था कि कोई भी जो उस कमरे को खोलने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा को वह अपने साथ उस कमरे में कैद कर लेगा। अभिमन्यु की रूह कांप उठी। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। वह दरवाज़ा कोई साधारण दरवाज़ा नहीं था, बल्कि वह एक श्रापित दरवाज़ा था। वह उस कमरे में अपनी दौलत के साथ जमींदार की आत्मा को कैद करने वाला था। अभिमन्यु ने तय किया कि वह उस हवेली को छोड़कर चला जाएगा, पर जैसे ही उसने अपना सामान पैक करना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि वह इस हवेली से बाहर नहीं जा सकता। दरवाजे और खिड़कियां सब खुल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। अभिमन्यु को पता था कि अब उसकी जान खतरे में थी। उसे उस जमींदार की आत्मा से लड़ना था। उसने उस पुरानी डायरी में और कुछ ढूंढा। उसे डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र मिला। मंत्र बहुत पुराना और अजीब था, पर अभिमन्यु ने सोचा कि यह मंत्र शायद उस आत्मा को हराने में मदद करेगा। आधी रात हो चुकी थी और हवेली के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। अभिमन्यु उस दरवाजे के पास गया और उस मंत्र को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली के अंदर एक भयानक चीख सुनाई दी। दीवारों पर तस्वीरें हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। अभिमन्यु ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी उस दरवाजे से एक बहुत बड़ी परछाई बाहर आई। परछाई एक आदमी की थी, जो जमींदार की तरह दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत गुस्से में था। वह धीरे धीरे अभिमन्यु की तरफ बढ़ रहा था। तुम मुझे रोक नहीं सकते, परछाई ने गरजते हुए कहा। यह हवेली मेरी है
और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अभिमन्यु डर गया, पर उसने मंत्र पढ़ना नहीं रुका। वह जानता था कि अगर वह रुक गया तो वह मर जाएगा। परछाई उसके पास आई और उसे पकड़ने की कोशिश की। अभिमन्यु ने आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी उसे लगा जैसे कोई हवा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई हो। जब उसने आंखें खोली तो परछाई गायब हो चुकी थी। दरवाजे पर लगा ताला टूट गया था और दरवाज़ा खुल गया था। कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा अंधेरा कमरा था जिसमें कोई दौलत नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुरानी किताब थी जिसमें जमींदार ने अपनी सारी कहानियां लिखी थी। अभिमन्यु ने उस किताब को उठाया और उसे जला दिया। जैसे ही उसने किताब जलाई, हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। सारी तस्वीरें और फर्नीचर वापस अपनी जगह पर आ गए और हवा में अब कोई सड़ी हुई गंध नहीं थी। अगली सुबह अभिमन्यु ने उस हवेली को छोड़ दिया। उसने गांव के लोगों को सारी बात बताई और गांव के लोगों ने उस हवेली को फिर से पूजा और उसे एक मंदिर में बदल दिया। आज भी जब लोग उस हवेली के पास से गुजरते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। हवेली अब अंधेरी हवेली नहीं है, यह अब एक ऐसी जगह है जहां लोग प्रार्थना करते हैं और कहानियां सुनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ आत्माएं हमें डराने नहीं आती, बल्कि उन्हें सिर्फ शांति चाहिए होती है।